हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसी कंटिन्यूशन में आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्री इमेज ऑफ 17 की प्री इमेज पूछी है। कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर्स पर डिफाइन है और कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। सो हमें प्री इमेजेस बतानी है। प्री इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, प्री इमेजेस बतानी है 17 की। ओके, सो ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसे 17 के बराबर पुट कर दीजिए और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू कितना है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो प्री इमेज ऑफ 17 आर द एलिमेंट्स ऑफ 4 एंड माइनस 4। सो 4 एंड माइनस 4 दोनों के दोनों 17 पे मैप किए गए हैं। ओके, सो प्री images of 17 are the elements of the set 4 and minus 4. So option A is correct. Okay, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन देन एफ डैश एक्स इज, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा, मे बी इवन और ऑड और नन ऑफ दीज। ओके, सो इवन फंक्शन के बारे में बताया कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन है तो एफ माइनस एक्स जो होगा वो एफ एक्स के ही बराबर होगा। ठीक है, तो अगर डिफ्रेंशिएट करने हैं हम दोनों साइड से, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस के एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। ओके, सो क्या हो गया ये, एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ओके, हम लेके चले थे कि अगर एफ एक्स इवन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला वो एक ऑड फंक्शन मिल गया। ओके, सो इफ़ एफ इज़ इवन फंक्शन देन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अ साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली वन जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके पास सिर्फ एक जनरेटर है। हमें ही पता है कि जो साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वही ग्रुप का ऑर्डर होता है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप के लिए। सो क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के पास एक ही जनरेटर है तो अगर उसका ऑर्डर एक से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि जो जनरेटर है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर भी ज़्यादा होगा। क्योंकि कह रहा है कि इसके पास सिर्फ एक ही जनरेटर है, ओनली वन जनरेटर, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइक्लिक ग्रुप है जिसका वो जनरेटर है, जिसको जो जनरेटर रखता है साइक्लिक ग्रुप, इसके पास एक ही जनरेटर है तो ऑब्वियसली उसके पास एक ही एलिमेंट होगा। इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही जनरेटर है। ओके, सो अ साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली वन जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट 1 एलिमेंट। ओके, तो कि साइक्लिक ग्रुप के पास अगर एक जनरेटर है तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एलिमेंट होगा। ओके, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब 4 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट है। ठीक है, और इसका ग्रुप का ऑर्डर ही 4 ही है। तो ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें जनरेटर कौन कौन से होंगे या कौन सा जनरेटर होगा।
तो जनरेटर हमेशा वो होते हैं जो प्राइम पावर के होते हैं, मतलब जिनकी पावर प्राइम होती है, उन एलिमेंट्स से जनरेट होता है ग्रुप, जिनकी जो पी की ए की टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू की फॉर्म में होते हैं, एंड पी एंड क्यू आर द प्राइम नंबर्स। ओके, सो यहाँ पर जो जनरेटर्स हो जाएंगे इस ग्रुप के, वो हो जाएगा 1, मतलब ए टू द पावर 1, और दूसरा हो जाएगा ए टू द पावर 3। सो ये 2 जनरेटर हो जाएंगे, ठीक है। ए की पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो क्योंकि दोनों जो ये प्राइम्स होते हैं, यही हमारे जो होते हैं वो जनरेटर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 2 जनरेटर हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में गिवन है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इवन पावर वाले जो होते हैं ये हमारे जनरेटर नहीं होंगे, प्राइम पावर्स में जो आएंगे, ठीक है, वो जनरेटर होंगे हमारे पास। या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे ये पी क्यू की फॉर्मेट में जितने भी होते हैं, मतलब जो पावर्स पी क्यू आर की फॉर्मेट में आती है, पी क्यू एंड आर द प्राइम नंबर्स, ये साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर फॉर्म, ये साइकिल ग्रुप को फॉर्म करते हैं, मतलब ये जनरेटर होते हैं, ठीक है, जनरेट करते हैं ये साइकिल ग्रुप को। तो सिंपल इसके जनरेटर ए एंड ए की पावर 3, ये 2 हो गए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये DSSB का क्वेश्चन है। इफ़ फैक्टोरियल 27 मॉडलो x मॉडलो 29 फैक्टोरियल 27 इक्वल टू x मॉडलो 29, देन x इक्वल टू वॉट, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी अगर ये फैक्टोरियल 27 जो है x के बराबर है अंडर मॉडलो 29, ठीक है। तो हमें इसके लिए एक रिज़ल्ट पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल p-2 जो होता है वो बराबर होता है 1 मॉडलो p, ठीक है ना, 1 मॉडलस p। ये एक रिज़ल्ट आप रख सकते हैं, फैक्टोरियल p-2 इक्वल टू 1 मॉडलस p, ठीक है। सो इफ़ वी पुट p इक्वल टू 29, ओके, तो कितना हो जाएगा ये 29 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 मॉडलो 29, ओके। तो ये हो गया 27 इक्वल टू 1 मॉडलो 29, इट मीन्स व्हाट, x इक्वल टू 1, ठीक है। सो x इक्वल टू कितना हो गया 1, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये रिजल्ट याद रख सकते हैं, इससे डायरेक्ट आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखें, फैक्टोरियल p माइनस, अच्छा, वेयर p इज़ प्राइम, ठीक है, p-2 इक्वल टू 1 मॉडलो p, ओके। सो ये यहाँ पर x की वैल्यू होगी कितनी, 1, ओके। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, देखिए नया क्वेश्चन। इफ़ p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम विद a टू द पावर p इक्वल टू a मॉडलस q एंड a टू द पावर q इक्वल टू a मॉडलस p, देन a टू द पावर p q इक्वल टू वॉट। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें, क्योंकि इफ़ p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम with you can write a to the power p equal to a modulus q and a to the power q equal to a modulus p given है। so a to the power pq equal to a modulus pq, okay, because a to the power p equal to a modulus q and a to the power q equal to a modulus p, so a to the power pq equal to a modulus pq, okay। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एज ए रिज़ल्ट आप याद रख सकते हैं, ये बेसिक से इसका सॉल्यूशन है एक, और ये क्वेश्चन भी आपके DSSB में आ चुका है, ओके। चलिए तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके,
इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द लीनियर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 6x इक्वल टू 3 मॉडुलस 9, देन द इनकॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन मॉडुलो 9 ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हमें एक बेसिक पता है कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के बारे में, इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, A congruent to B modulo M if M divide A minus B। ठीक है, ये बेसिक इसका रिलेशन है कि A congruent B का होगा अगर A minus B को M डिवाइड करता है। ठीक, इन द गिवन इक्वेशन क्या है, 6x congruent to 3 मॉडुलो 9। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड करेगा 6x माइनस 3 को। ओके, अब हम अगर ऑप्शन से चलें तो बाय द ऑप्शन हम अगर यहाँ पर पुट करें 2 5 8, तो देखिएगा 9 डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस 3 मतलब 9 डिवाइड करता है 9 को, ये ठीक है। फिर सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो 9 डिवाइड करेगा, इसमें यहाँ पुट करेंगे 6 पंजे 30 और माइनस 3 27 को। फिर अगर हम 8 पुट करेंगे 8 6 48, 3 माइनस 45, तो 9 डिवाइड करेगा 45 को। इन तीनों को डिवाइड कर रहा है 9, ठीक है, और डिवाइड करना चाहिए तभी सेटिस्फाई करेगा। बाकी के अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, बी की वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये इसको 9 इनको डिवाइड नहीं करेगा। अगर हम एक्स की ये पुट करते हैं तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है कि ये सिर्फ ये 2 5 एंड 8 ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसके इनकॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन है मॉडुलो 9 के अंदर वो क्या क्या है, 2 5 एंड 8। ओके, ये 3 सॉल्यूशन है इसके। ओके गाइस, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।